मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आपका वेलकम करता हूँ इस अनस्टेपेबल मैथमेटिकल चैनल पर। तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स में हम आज करेंगे प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के कुछ इंपॉर्टेबल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन इस क्या है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन हम कंसीडर करेंगे विच इज कम्स इन 2018 जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक तरीके से कह सकते हैं वाइड है, बट सॉल्व करने का सिंपल अप्रोच होता है। क्वेश्चन इज व्हाट, हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स एंड इनटू है यहाँ पे cos स्क्वायर ऑफ x dx। अब इसके डिनोमिनेटर में एक्चुअली जो टर्म्स था वो बहुत लंबा टर्म दिया था, बट सिंपली उसे कैसे सिंप्लीफाई करना है दैट इज इंपॉर्टेबल पार्ट। क्या है यहाँ पे sin रेज टू 5x प्लस है यहाँ पे cos ऑफ स्क्वायर ऑफ x एंड इनटू है यहाँ पे sin ऑफ क्यूब x प्लस है यहाँ पे sin स्क्वायर ऑफ x इनटू है cos ऑफ क्यूब x, यहाँ पे है cos ऑफ क्यूब x एंड प्लस यहाँ पे दिया हुआ है cos रेज टू 5 ऑफ x और होल पावर है यहाँ पे 2 और विथ रिस्पेक्ट टू x हमें सॉल्व करना है। तो जिस तरीके से देख सकते हो आप एक्सप्रेशन कितना ही बहुत ज्यादा वाइड दे दिया, बट सिंपल तरीका क्या है, बेस्ट अप्रोच क्या है इसे सॉल्व करने का। तो सोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे देखते हैं सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन इज बेसिकली सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई ज्यादा वाइड टर्म्स आपको दिखे तो पहले तो आपको डिनोमिनेटर को रिड्यूस करने की कोशिश करो बाय यूजिंग सम सिंपल आइडेंटिटीज और पार्ट ऑफ अरेंजमेंट। तो इसे रिड्यूस करना विथ रिस्पेक्ट टू न्यूमरेटर, हमेशा आपको याद रखना है कि डिनोमिनेटर में आप जो भी अरेंजमेंट कर रहे हो वो हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू न्यूमरेटर ही होना चाहिए। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिक अरेंजमेंट क्या होगा, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स और इनटू है यहाँ पे cos स्क्वायर ऑफ एक्स dx एंड होल इज डिवाइडेड बाय। और सिंपली क्या करो, यहाँ पे साइन रेज टू 5x है और यहाँ पे क्या है साइन ऑफ क्यूब x है। दोनों से आप साइन ऑफ क्यूब x को कॉमन ले लो तो क्या हो गया, यहाँ पे साइन ऑफ क्यूब x कॉमन हो गया तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ x और प्लस क्या हो गया यहाँ पे cos स्क्वायर ऑफ x। ये पहला हमारा कॉमन टर्म है और ये कॉमन अरेंजमेंट है। नेक्स्ट ये वाले टर्म से हम क्या कर सकते हैं, cos ऑफ क्यूब x को कॉमन ले लो। सो cos ऑफ क्यूब x जब कॉमन होगा तो ब्रैकेट में क्या बच गया, सेम यहाँ पर भी साइन स्क्वायर ऑफ x बचेगा और प्लस क्या होगा cos स्क्वायर ऑफ x होगा और ये पूरे टर्म का पावर क्या है यहाँ पे 2। ये पहला अरेंजमेंट है। अब आप देख सकते हो कि साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस cos स्क्वायर ऑफ x क्या हो गया 1 और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस cos स्क्वायर ऑफ x क्या हो गया 1। तो यानी पूरा टर्म्स हमने कुछ ये वाले पार्ट्स में रिड्यूस कर दिया। ऊपर क्या है साइन स्क्वायर ऑफ x इनटू क्या है यहाँ पे cos स्क्वायर ऑफ x और होल ऑफ देम इज डिवाइडेड बाय। फाइनली जो हमें मिला वो क्या है यहाँ पे साइन ऑफ क्यूब x और प्लस क्या है यहाँ पे cos ऑफ क्यूब x। अब यहाँ पर भी आने के बाद हमारे पास दो तरीके होते हैं बेसिकली सॉल्व करने के। सिंपल तरीका क्या होगा, पहला जो अप्रोच है वो क्या होता है, नॉर्मल एक पर्टिकुलर मान लीजिए स्टूडेंट है, वो सिंपली क्या करेगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देगा, यानी इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर वो cos स्क्वायर x से डिवाइड करेगा एंड देन सम पार्ट ऑफ अरेंजमेंट वो डिनोमिनेटर में अरेंजमेंट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू न्यूमरेटर और टर्म्स को वो डिफरेंट इंटीग्रेट करके सॉल्व करना होगा। बट बेस्ट अप्रोच क्या है कि आप डिनोमिनेटर के अंदर ये वाला जो टर्म है यहाँ से आप cos ऑफ क्यूब x को कॉमन लो। तो यहाँ पे देख रहे हो कि cos ऑफ क्यूब x है, जैसे ये कॉमन होगा तो उसका पावर क्या हो जाएगा 2, तो 2 3 क्या हो जाएगा 6, यानी कि बाहर हमें क्या मिलेगा। सो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ x इनटू cos स्क्वायर ऑफ x dx एंड इट इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमें मिलेगा cos रेज टू 6x और ब्रैकेट में हमें क्या मिल गया, अब cos ऑफ क्यूब x को कॉमन लिया तो sin ऑफ क्यूब x अपॉन cos ऑफ क्यूब x क्या हो जाएगा tan ऑफ क्यूब x। सो दिस कैन बी रिटन एज tan ऑफ क्यूब x और प्लस क्या हो गया यहाँ पे 1 और इसका पावर क्या है 2 एंड वी गेट विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो सिंपली अब यहाँ पे हमें क्या करना है वो बेसिक तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं फाइनली जो हमें मिला, यहाँ पर मैंने वो रफ कर दिया थोड़ा स्पेस ना होने के बावजूद। तो सिंपली हमें क्या मिला यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ x इंटू cos स्क्वायर ऑफ x dx एंड डिवाइडेड बाई क्या है cos रेज टू 6x और इनसाइड ब्रैकेट क्या मिला tan ऑफ क्यूब x प्लस 1 और यहाँ पे क्या है स्क्वायर। सिंपली क्या करना है cos ऑफ cos को हम लोग कैंसिल कर लेते हैं तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, ऊपर जो है वो है हमारे पास साइन स्क्वायर ऑफ x और ये cos से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे होगा dx एंड डिवाइडेड बाई क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर और ये 6 पावर कैंसिल होंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें cos रेज टू 4x एंड ब्रैकेट में क्या हो गया यहाँ पे 10 ऑफ क्यूब x प्लस 1 और ब्रैकेट का स्क्वायर। अब यहाँ पे सिंपल अरेंजमेंट क्या करना है वो थोड़ा ध्यान दीजिए। सिंपली क्या करिए, cos रेज टू 4x को हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, cos स्क्वायर x और इनटू cos स्क्वायर ऑफ x।
तो जो एक cos स्क्वायर एक्स होगा और न्यूमरेटर में क्या है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, तो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स और अपॉन cos स्क्वायर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ऑफ एक्स। तो सिंपली मान लीजिए ऐसा मुझे एक्सप्लेन करना है इसे, ऊपर क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर ऑफ एक्स dx और डिनोमिनेटर में हमने क्या लिखा cos रेज टू 4x को स्प्लिट करना है cos स्क्वायर ऑफ x और इनटू क्या होगा यहाँ पे cos स्क्वायर ऑफ x, ब्रैकेट में क्या है tan ऑफ क्यूब x प्लस 1 ब्रैकेट का पावर क्या है यहाँ पे 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है साइन स्क्वायर ऑफ x अपॉन cos स्क्वायर ऑफ x क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ऑफ x, और ये जो cos स्क्वायर ऑफ x है उसको 1 अपॉन cos स्क्वायर ऑफ x अगर मैं करूँ तो वो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर ऑफ x। तो फाइनली जो हमारा एक्सप्रेशन बना वो क्या है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर ऑफ x इनटू sec स्क्वायर ऑफ x dx एंड होल ऑफ देम इज डिवाइडेड बाय tan ऑफ क्यूब x एंड प्लस 1 और उसका पावर क्या है हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर और विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। अब देखिए सिंपल एक्सप्रेशन हो गया, यानी सिंपली मैं क्या करूँ यहाँ पे कि tan ऑफ क्यूब x को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ tan ऑफ क्यूब x को, तो tan ऑफ क्यूब x का डेरिवेटिव क्या हो सकता है tan स्क्वायर ऑफ x इनटू sec स्क्वायर ऑफ x dx और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा यहाँ पे 3। तो बेस्ट अप्रोच सिंपली क्या कर सकते हो कि आइदर अब यहाँ पर भी दो वे हो सकता है कि tan x को सब्स्टिट्यूट करो या फिर डिनोमिनेटर में जो tan ऑफ क्यूब x है उसे ही आप सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल बी गेट होल। तो सिंपली हम क्या करते हैं यहाँ पे पुट सब्स्टिट्यूट करते हैं tan ऑफ क्यूब x प्लस 1 को एज अ t, tan ऑफ क्यूब x प्लस 1 को हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है एज अ t। तो tan ऑफ क्यूब x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 3 इंटू tan स्क्वायर ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ tan क्यूब इज व्हाट 3 इंटू tan स्क्वायर x, और बाय द चेन रूल tan x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा हमें यहाँ पे sec स्क्वायर ऑफ x और इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 और t का डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा dt अपॉन dx। तो फाइनली अब 3 को यहाँ पे डिवाइड कर दो और dx को यहाँ कर दो, तो फाइनली जो एक्सप्रेशन है वो क्या है tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर ऑफ x dx इज इक्वल टू dt अपॉन क्या हो जाएगा 3। सो dt अपॉन क्या हो गया 3। तो आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन का जो न्यूमरेटर वाला टर्म्स है यानी जो tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx है उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया dt अपॉन 3 से, और जो पूरा होल डिनोमिनेटर था उसको हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया t। तो फाइनल जो हमारा इंटीग्रेशन बना वो क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t और यहाँ पे क्या है स्क्वायर, सो वी गेट t स्क्वायर और ये हो जाएगा dt अपॉन 3। तो यहाँ पे 1 अपॉन 3 क्या है कांस्टेंट, टेक आउटसाइड इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t स्क्वायर एंड इट बिकम्स dt। अब हमें पता है कि 1 अपॉन टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन क्या हो सकता है 1 अपॉन टी स्क्वायर का माइनस ऑफ 1 अपॉन टी, क्योंकि ऑलरेडी में पता है कि 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस 1 अपॉन टी, सो इट बिकम्स माइनस 1 अपॉन 3 एंड ब्रैकेट में क्या होगा 1 अपॉन टी और प्लस क्या होगा यहाँ पे c, वेयर c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ व्हाट वी डू एट अ लास्ट, सिंपली क्या करना है आपको t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t 1 प्लस tan क्यूब x बोलिए या फिर tan क्यूब x प्लस 1। तो फाइनल जो हमारा आंसर जनरेट हुआ दैट इज व्हाट माइनस ऑफ 1 अपॉन 3 इनसाइड ब्रैकेट 1 प्लस tan ऑफ क्यूब x एंड प्लस क्या होगा c, वेयर c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो उस पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि जो भी हमें ऑप्शंस दिया होगा उस पर्टिकुलर ऑप्शंस में आपको कंपेयर करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट है। सो द फाइनल आंसर इज माइनस 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan क्यूब x एंड प्लस क्या होगा यहाँ पे c। नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं एग्जांपल नंबर 2। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल नंबर 2 में इंपॉर्टेबल क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज हमें इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर होगा इंटीग्रेशन ऑफ दिया है हमारे पास रूट ऑफ 2, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 2 और यहाँ पे हमें दिया हुआ है साइन ऑफ x एंड होल इज डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इनसाइड ब्रैकेट हमें दिया है दैट इज पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस ऑफ x और ये हो गया यहाँ पे dx। ठीक है, तो सिंपल हमारा क्या है यहाँ पे एक्सप्रेशन इंटीग्रेट रूट 2 साइन x अपॉन साइन उसके एंगल में क्या है पाई बाई 4 माइनस x और यहाँ पे क्या है dx। तो सिंपली अब यहाँ पे बेस्ट अप्रोच क्या होगा जो हमने पढ़ा हुआ है कि क्या क्या हम टर्म्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे साइन x को अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, कुछ टर्म यहाँ से एलिमिनेट हो सकता है नहीं, तो ये तो न्यूमरेटर वाले टर्म्स तो एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट अब डिनोमिनेटर को देखते हैं।
तो क्या अगर डिनोमिनेटर में मैंने साइन ऑफ दिस पूरे टर्म को सब्स्टिट्यूट किया तो उसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में क्या मिलेगा, कॉस ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म, और उससे भी हमें कुछ टर्म्स क्या हो रहे हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहे हैं। तो सिंपल अप्रोच क्या होगा यहाँ पे कि डिनोमिनेटर को तो सब्स्टिट्यूट करना है, बट डिनोमिनेटर के किस वाले पार्ट को, जस्ट साइन के एंगल वाले पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना है। यानी आप सब्स्टिट्यूट क्या करोगे यहाँ पे, पुट एंगल क्या है यहाँ पे π/4 और माइनस क्या है x, इसको सब्स्टिट्यूट करना है t। ना अब यहाँ से t का वैल्यू, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, इट बिकम्स π/4 माइनस क्या हो जाएगा t, ये माइनस x को वहां पे लेके जाओ प्लस x, और ये t यहाँ पे आ गया माइनस t। तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, x इज इक्वल टू π/4 माइनस t। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद डिफरेंशिएट। तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड dx, एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0, सो दिस इज बिकम्स माइनस, और t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dt। ओके, तो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन क्या बचा, dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ dt, यानी यहाँ पे जो dx है उसको आपको किससे रिप्लेस करना है, माइनस ऑफ dt से। तो अब देखिए क्या क्या रिप्लेसमेंट पॉसिबल है। तो फाइनली यहाँ पे तो रूट ऑफ हमें क्या दिया हुआ है, √2, तो इसे सिंपली आप क्या करिए, इंटीग्रेशन के बाहर लिखिए बिकॉज इट इज कांस्टेंट। ना अब यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ x है, व्हाट इज दैट, साइन ऑफ x, और हमारे पास x का वैल्यू क्या है, π/4 माइनस t, सो इट बिकम्स व्हाट, साइन ऑफ π/4 माइनस क्या हो गया t, और यहाँ पे जो dx था उसको हमें किससे रिप्लेस करना है, माइनस ऑफ dt से, एंड होल ऑफ देम इज डिवाइडेड बाय, ये पूरा टर्म्स क्या था हमारे पास t, सो दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ t। ये क्या है, साइन ऑफ t। अब सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है उसे यूज करना है। व्हाट इज कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, साइन ऑफ a प्लस बी या फिर a माइनस बी। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ π/4 माइनस क्या है t, तो साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी। यानी इसका हम यदि एक्सपांशन करें तो व्हाट वी गेट, यहाँ पर हमें मिलेगा साइन ऑफ π/4 इंटू कॉस ऑफ टी, एंड माइनस क्या होगा यहाँ पे, कॉस ऑफ π/4 और इंटू क्या होगा यहाँ पे, साइन ऑफ टी। ये फाइनल एक्सप्रेशन है। साइन ऑफ π/4 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। ठीक उसी प्रकार से कॉस ऑफ π/4 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। तो होल एक्सपांशन यानी पूरे टर्म्स का हमें क्या मिल गया, 1/√2, और यहाँ पे क्या है, कॉस ऑफ टी, और माइनस क्या होगा, 1/√2 और इंटू क्या है यहाँ पे, साइन ऑफ टी। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, यानी 1/√2 कॉस ऑफ टी माइनस 1/√2 इंटू साइन ऑफ टी। तो यदि मैं 1/√2 कॉमन ले लूं तो फाइनली हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, साइन ऑफ π/4 माइनस टी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/√2, इनसाइड ब्रैकेट हमें क्या मिल गया यहाँ पे, साइन ऑफ टी, और प्लस क्या है यहाँ पे, कॉस ऑफ टी। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब ये माइनस को फ्रंट में ले लो, सो इट बिकम्स माइनस ऑफ √2, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन जाए, अब इंपॉर्टेबल टर्म है। जिस तरीके से आप देख सकते हो कि साइन ऑफ π/4 माइनस टी का जो हमें वैल्यू मिला था वो क्या था, 1/√2, और ब्रैकेट में हमें क्या मिला है यहाँ पे, साइन ऑफ टी और माइनस साइन ऑफ टी, और माइनस क्या था वहाँ पे, कॉस ऑफ टी, और होल डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पे, साइन ऑफ टी, करेक्ट, साइन ऑफ टी है, और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, टी। तो आप देख सकते हो ये √2 और ये √2 क्या हो गया, कैंसिल, तो फाइनली बाहर क्या बचा है, माइनस टर्म। सो फाइनली हमें क्या मिला यहाँ पे, फाइनली आप देख सकते हो कि माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में क्या बच गया, साइन ऑफ टी, और माइनस क्या है यहाँ पे, कॉस ऑफ टी, एंड होल डिवाइडेड बाय क्या है, साइन ऑफ टी, और ये क्या है यहाँ पे, dt। तो फाइनली अब क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर में 2 टर्म्स है और डिनोमिनेटर में क्या है, केवल एक ही टर्म्स है, तो सेपरेट डिनोमिनेटर यूज करते हैं। सो वी गेट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, और ये साइन टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, सो वी गेट 1 माइनस कॉस टी अपॉन साइन टी क्या हो जाएगा, इट बिकम्स कॉट ऑफ टी, और प्लस क्या हो गया यहाँ पे, dt। अब ये माइनस अंदर कर दो, सो व्हाट वी गेट, इंटीग्रेशन माइनस का प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो कॉट ऑफ टी को पहले लिख लेते हैं, सो दिस बिकम्स कॉट ऑफ टी, कॉट ऑफ क्या हो गया यहाँ पे t, और प्लस माइनस क्या हो गया 1, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया t। अब सिंपली यहाँ पर देख सकते हो 2 फंक्शंस है, पहला है कॉट जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और फिर एक 1 है, तो सिंपली अब इसे इंटीग्रेट करते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इज ऑलवेज कॉल्ड एज लॉग मॉड ऑफ साइन टी, सो दिस कैन बी रिटन एज लॉग मॉड ऑफ साइन टी मॉड क्लोज माइनस 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, इट इज टू बी टी, एंड प्लस सी वेयर सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ अब क्या करना है आपको, टी के वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करिए। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी,
इज नथिंग बट पाई बाई 4 माइनस ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ टी क्या है यहाँ पे, पाई बाई 4 माइनस ऑफ एक्स। जस्ट हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो फाइनली जो हमें आंसर मिला, दिस इज व्हाट लॉग मॉड ऑफ साइन ऑफ, ब्रैकेट में क्या होगा, पाई बाई 4 माइनस ऑफ एक्स एंड ब्रैकेट मॉड क्लोज, और माइनस क्या होगा, जस्ट टी की जगह सेम हमें यूज करना है, पाई बाई 4 माइनस ऑफ एक्स एंड प्लस क्या होगा सी, वेयर सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाइनली हमारा जो आंसर जनरेट हुआ वो क्या है, लॉग मॉड साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स मॉड क्लोज माइनस टी है, और टी का वैल्यू क्या है, पाई बाई 4 माइनस एक्स एंड प्लस सी, वेयर सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो हे गाइस, इट्स टाइम टू एंड अप दिस पर्टिकुलर लेक्चर। इस लेक्चर्स को हम यहीं पर एंड करेंगे। तो अभी भी मैं आपको ये कहूँगा, दिस इज नॉट टू बी द इनफ एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन इन अ डेप्थ। इसके ऊपर मल्टीपल्स में एग्जांपल सुनूंगा, और वीडियो सीरीज मोस्टली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशंस के ऊपर ज़्यादा होगा। आगे बेसिकली हम देखेंगे इंटीग्रेशन बाय द पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय द पार्ट्स। सो फॉर दिस वीडियो लेक्चर दिस इज टू बी द इनफ। थैंक यू एंड वेलकम टू ऑल। और कोशिश करिए अपने फ्रेंड सर्कल्स में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एंड ट्राई टू रीच दो स्टूडेंट जिन्होंने बेसिक तरीके से उन्हें इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस के अबाउट जो भी फियर्स होंगे वो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स के बाद नहीं होंगे। सो द थैंक यू एंड वेलकम टू ऑल। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको अपडेट में मिलता रहे।